अगर आप एक फाइनल ईयर स्टूडेंट हो तो ऑब्वियसली आप इस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान होंगे कि आपके पास टाइम बहुत कम बचा है कॉलेज प्लेसमेंट्स के लिए तैयारी करने का, और आप परेशान हो कि कैसे कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन हम कर सकें। और ऑब्वियसली अभी नवंबर चल रहा है और उसके बाद फिर दिसंबर आएगा और फिर फरवरी या मार्च से प्लेसमेंट्स जो हैं वो सारे कॉलेजेस में स्टार्ट हो जाती हैं। तो मैक्स टू मैक्स आपके पास 4 से 5 मंथ्स बचे हैं जिसमें आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। तो लास्ट के ये जो 4-5 मंथ्स होते हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होते हैं अगर आपको पता है कि 4-5 महीने बाद कंपनीज़ प्लेसमेंट स्टार्ट कर देंगी। क्योंकि 4-5 महीने में आपको प्रॉपर तरीके से शेड्यूल करना पड़ता है कि मुझे किस महीने क्या प्रिपेयर करना है ताकि मैं परफेक्टली एलिजिबल हूँ किसी भी टेक्निकल इंटरव्यू में बैठने के लिए और उसको क्रैक कर सकूँ, ठीक है? अब ऐसे में लोगों के दिमाग में या स्टूडेंट्स के दिमाग में बहुत से क्वेश्चंस आते हैं कि मैं क्या पढ़ूँ, क्या ना पढ़ूँ, डीएसए में क्या-क्या टॉपिक्स मुझे कंप्लीट करना है, ऊप्स में मुझे क्या पढ़ना चाहिए, फिर कोडिंग की मुझे कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, एप्टीट्यूड को मैं कैसे कवर करूँगा, हर एक चीज़, रिज्यूमे मुझे कैसे डिज़ाइन करना चाहिए, हर एक चीज़ से रिलेटेड आप परेशान होगे कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ और कहाँ पे जाके ख़त्म करूँ, कितना पढ़ना इनफ होगा और कितना पढ़ना नहीं इनफ होगा, ठीक है? तो इसलिए इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि आप अगले 4 से 5 महीने में ये सारी चीज़ें फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड आप कैसे कंप्लीट कर सकते हो ताकि एक परफेक्टली एलिजिबल स्टूडेंट की तरह आप इंटरव्यू में बैठ सको और इंटरव्यू को अच्छी तरीके से क्रैक कर सको। Hey everyone, welcome back to the channel. My name is Arush and I'm working as a data analyst in a mid-sized company. I have switched 3 companies, ठीक है, in the last 3.5 years. और मुझे लगता है कि मुझे नहीं पता कि अच्छी बात है या बुरी बात है, बट अगर आपको मेरी ज़्यादा एजुकेशनल डिटेल्स जानने हो तो आप मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल को जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। और मैंने ये वीडियो, बहुत दिन से मुझे इसकी रिक्वेस्ट आ रही थी, मेरे अदर वीडियोस पे बहुत से लोगों ने कमेंट किया था, तो मैंने सोचा कि हाँ, ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पे स्टूडेंट सबसे ज़्यादा तैयारी करते हैं प्लेसमेंट्स वगैरह के लिए, क्योंकि मार्च से प्लेसमेंट स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे में आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। और मैंने ये वीडियो बनाने के लिए इसलिए सोचा क्योंकि मुझे खुद अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है कॉलेज प्लेसमेंट्स को क्रैक किए हुए, मतलब आई एम अ 2022 ग्रेजुएट, ठीक है ना, मैंने बीटेक किया है और 2022 में पास आउट ईयर है मेरा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है मुझे कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए, तो मुझे प्रॉपर पता है कि किस तरीके से कंपनीज़ का प्रोसेस होता है, कितने राउंड्स होते हैं, क्या-क्या चीज़ें उसमें पूछी जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे बनाना चाहिए। ऑल्सो अब मुझे कितने ऑफ़र्स मिले थे मेरे कॉलेज से, ठीक है। तो मैंने कॉलेज प्लेसमेंट्स के अलावा भी बहुत सी जगह पे मतलब अप्लाई किया था ऑफ़लाइन कैंपसेज़ के थ्रू, ठीक है। बट मुझे इन टोटल अगर हम देखें मुझे कैंपस से कितने प्लेसमेंट्स मिले थे, तो मुझे 7 ऑफ़र मिले थे, ठीक है। और 7 ऑफ़र में कुछ के नाम अगर हम बताएँ तो एक का नाम है बज़ी ब्रेन्स, एक का नाम है नागारो, एक का नाम है विप्रो, एक का नाम है इन्फोसिस, एक का नाम है एमफेसिस, ठीक है। और भी ऐसे 2-4 कंपनियाँ थी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, ठीक है। तो इन सारी कंपनीज़ में मैंने इंटरव्यूज़ दिए थे और वहाँ के मेरे इंटरव्यू क्लियर हो गए थे और मुझे इन सारी कंपनीज़ में ऑफ़र मिले थे, ठीक है। तो इसलिए मुझे लगता है कि हम इतनी एलिजिबल हैं कि हम आपको एक गाइडेंस दे पाएँ कि आपको कैसे इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए और किस तरीके से इंटरव्यू क्रैक करना चाहिए। तो इस वीडियो में हम डायरेक्टली बात करेंगे कि मंथ 1 में, मंथ 2 में, मंथ 3 में, मंथ 4 में और मंथ 5 में आपको किस मंथ में कौन-कौन सी चीज़ें पढ़नी चाहिए और किसको कितनी जल्दी आपको कंप्लीट करना चाहिए ऑन वीकली बेसिस, ठीक है। कोर सब्जेक्ट्स प्लस योर रिज्यूमे, ठीक है। ये हम मंथ 1 में कवर करेंगे। सेकंड मंथ में हम करेंगे अपना डीएसए कवर, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर आप किसी कॉलेज प्लेसमेंट में बैठ रहे हो, क्योंकि छोटी से छोटी कंपनी और बड़ी से बड़ी कंपनी डीएसए की रिक्वायरमेंट होती ही होती है, ठीक है। थर्ड मंथ में हम कवर करेंगे एप्टीट्यूड और ऊप्स के कॉन्सेप्ट, ठीक है, क्योंकि एप्टीट्यूड ऑब्वियसली सारे इंटरव्यूज में जितने भी रिटन टेस्ट होते हैं सारे में एप्टीट्यूड पूछा ही पूछा जाता है। तो इंटरव्यू की अगर हम ना भी बात करें तो एप्टीट्यूड आपको रिटन टेस्ट में क्वालिफाई करना ही होता है, तभी आप जाके इंटरव्यू में बैठ सकते हो, ठीक है। तो थर्ड मंथ में हम एप्टीट्यूड कवर करेंगे और इसके साथ साथ ऊप्स के भी कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम कवर करेंगे। और चौथे मंथ में हम डायरेक्टली मॉक इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करेंगे और कंपनीज़ के बारे में रिसर्च करना स्टार्ट करेंगे ताकि हम ऑफ कैंपस ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज़ के लिए अप्लाई कर सकें, ठीक है। ओके, तो अब हम सबसे पहले बात करने वाले हैं मंथ 1 की, वीक 1 की। तो वीक 1 में आपको सबसे पहले कवर करना है ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ की कॉन्सेप्ट्स जो कि सबसे ज़्यादा इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं और इसके साथ-साथ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। अब इसको कवर करने में आपको 1 से 2 हफ्ते भी लग सकते हैं, बट आप कोशिश करो कि इसको 1 हफ्ते में ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी कवर कंप्लीट कर सको, ठीक है। तो सबसे पहले हफ्ते में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड कौन-कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि इंटरव्यू में पूछे जाते हैं और आपको पढ़ लेना चाहिए, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में जो टॉपिक्स आपको कवर करने हैं उसमें सबसे पहला टॉपिक है प्रोसेस वर्सेस थ्रेड, ठीक है। दूसरा टॉपिक है हमारा सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। तीसरा टॉपिक जो है वो है हमारा डेडलॉक कंडीशंस प्रिवेंशंस, ठीक है। डेडलॉक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, तो ये आप देख लेना और इसको भी अच्छी तरीके से डिटेल में प्रिपेयर कर लेना। चौथा टॉपिक जो है हमारा वो है मेमोरी मैनेजमेंट, जिसमें पेजिंग और सेगमेंटेशंस आता है। और पांचवा टॉपिक जो है हमारा वो है फाइल सिस्टम, ठीक है।
अब ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं? वो इसलिए क्योंकि जितनी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ होती हैं, जैसे कि अमेज़न हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, एडोबी हो गया, ये सारी कंपनीज़ जो हैं, वो अपनी इंटरव्यू के टाइम पे ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछती हैं, तो इसमें ये सारे टॉपिक्स काम आ सकते हैं, ठीक है? अब इसको प्रिपेयर कैसे करना है, तो इसके ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स डाल के रखे हैं, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज़ आप नॉर्मली गूगल पे जाके इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आप चेक कर सकते हो और उसे प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है? अब हम बात करेंगे वीक 2 के बारे में। तो सेकंड वीक में हम स्टार्ट करेंगे अपना डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगर आपका वीक 1 में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कंप्लीट हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपका नहीं कंप्लीट होता है तो आप सेकंड वीक में इसको स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है? अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हमें कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है सीक्वल। अब सीक्वल एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि सारी कंपनीज में यूज होती है, ठीक है ना? कहीं पे थोड़ी होती है, कहीं पे ज्यादा होती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम सीक्वल सारी कंपनीज में यूज की जाती है। तो अगर आपको सिक्वल की अच्छी नॉलेज है तो ऑब्वियसली सिर्फ सिक्वल को ही देख के कंपनी आपको कंसिडर कर सकती है और आपको किसी रोल के लिए रख सकती है, ठीक है? तो सिक्वल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप सिक्वल को आप बेसिक से लेके इंटरमीडिएट लेवल तक आप तैयार कर सकते हो, और इसकी जो बेस्ट वेबसाइट होती है वो होती है डेटा लैमोर। वहाँ पे इस तरीके से जैसे मैंने बताया कि बिगिनर लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और एडवांस लेवल, इस तरीके से इसमें टॉपिक्स दिए होंगे, तो आप तैयार कर सकते हो और आप चेक कर सकते हो कि आपने कितने लेवल तक की तैयारी कर रखी है, ठीक है? तो मेरा सजेशन है कि आप इंटरमीडिएट लेवल तक की तैयारी या फिर इंटरमीडिएट लेवल तक के जो टॉपिक्स होते हैं उसको आप कवर कर लो, ताकि आप सिक्वल के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप इंटरव्यू में अच्छी तरीके से आंसर कर पाओ, ठीक है? सेकंड टॉपिक जो है हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में वो है नॉर्मलाइजेशन, ठीक है? अब नॉर्मलाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। मुझे उम्मीद है कि ऑब्वियसली आपने इन सारी चीज़ों को अपने थ्योरेटिकल पार्ट में कवर किया होगा, मे बी फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, और अगर नहीं कवर किया है तो अभी आप पढ़ लो, सीख लो, ठीक है? क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत से न्यूमेरिकल्स भी आते हैं एग्जाम में, ठीक है? और क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड, स्पेशली इंटरव्यू में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीखने के लिए, ठीक है? अब थर्ड टॉपिक जो हमारा होने वाला है वो है एसिड प्रॉपर्टीज। एसिड प्रॉपर्टीज अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एग्जाम्स में भी आता है और इंटरव्यू में भी सारी चीजें पूछी जाती हैं। तो एसिड प्रॉपर्टीज को आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, ठीक है? अब चौथा और पांचवा टॉपिक जो है हमारा वो है इंडेक्सिंग और ईआर डायग्राम्स, ठीक है? ये दोनों टॉपिक्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप तैयार कर लेना। अगेन आपको कहाँ से तैयार करना है, या तो मैंने जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे के रखी है आप वहां से तैयार कर लो, या फिर तो आप डायरेक्टली गूगल पे जाके ये सारी चीजें सर्च कर लो, अदरवाइज आप चैट जीपीटी की भी हेल्प ले सकते हो। अब अगर आपका डीबीएमएस और ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों अच्छी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, तो थर्ड वीक में आप कोशिश करो कि इसको अच्छी तरीके से रिवाइज कर लो, और उसके बाद भी अगर आपके पास टाइम बचता है तो इसमें आप क्या प्रिपेयर कर सकते हो, आप इसमें ऊप्स के कॉन्सेप्ट प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है? अब ऊप्स के कॉन्सेप्ट के लिए मेनली अगर आप गूगल पे भी जाके चेक करोगे और उनसे आप पूछोगे ऊप्स इंटरव्यू क्वेश्चन, तो आपको बहुत सी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जहाँ पे बहुत से बेसिक बेसिक और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस दे रखे हैं, ठीक है? लेकिन अगर हम यहाँ पे टॉपिक्स को कवर करना चाहें तो हम यहाँ पे कवर कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक जो है जो कि ऊप्स में पूछा जाता है वो है 4 पिलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है? अब आपको अगर पता होगा तो इसका है शायद एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है? तो ये 4 टॉपिक्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि दे आर नोन एज 4 पिलर्स ऑफ ऊप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो इसको आपको तैयार करना ही करना है, अच्छे से डेफिनेशन भी तैयार करना और इसकी एग्जाम्पल्स भी तैयार करना, ठीक है? सेकंड टॉपिक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो है क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये रियल लाइफ प्रोग्रामिंग में भी हमें यूज करना होता है, इसलिए यहाँ के कॉन्सेप्ट जो है वो ज्यादातर इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। तो क्लास और ऑब्जेक्ट ये सारी चीजें कैसे यूज होती हैं और इसका क्या सेंस होता है, ठीक है? इसको एग्जाम्पल के साथ आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, ठीक है? तीसरा टॉपिक जो है हमारा वो है कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर, ठीक है? चौथा टॉपिक जो है हमारा वो है वर्चुअल फंक्शंस, और पांचवा टॉपिक जो है हमारा ऊप्स का वो है एक्सेस मॉडिफायर्स, ठीक है? तो ये 5 टॉपिक्स हो गए जो कि आपको ऊप्स से रिलेटेड कंप्लीट करने हैं, ठीक है? अब आप कोशिश करना कि इन सारी की डेफिनेशंस अच्छी तरीके से तैयार कर लेना और इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को भी तैयार कर लेना। और मेनली इंटरव्यूज में जब ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो कई बार ये भी होता है कि इंटरव्यूअर आपसे कह देता है कि रियल लाइफ केस एग्जाम्पल कुछ आप बताओ या फिर रियल लाइफ सिनेरियो आप कुछ बताओ इस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है? तो कोई रियल लाइफ सिनेरियो आप पहले से तैयार करके रखना, स्पेशली ऊप से रिलेटेड, ताकि आप अगर इंटरव्यूअर ऐसे पूछे तो आप उसे कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल दे पाओ इंटरव्यू में, ठीक है? और यहाँ पे जब हमारे 3 हफ्ते कंप्लीट हो चुके हैं तो चौथे हफ्ते में हम सिर्फ ट्राई करेंगे अपने रिज्यूमे को कंप्लीट करने की, ठीक है? तो चौथे हफ्ते में आपको सिर्फ और सिर्फ रिज्यूमे बनाना है, और रिज्यूमे में किस तरीके के प्रोजेक्ट्स ऐड करने हैं, रिज्यूमे को कितने अच्छी तरीके से मॉडिफाई करना है, रिज्यूमे में किस तरीके के कीवर्ड्स यूज करने हैं, इन सारी चीज़ों पे आपको ध्यान देना है, ठीक है? तो चौथा हफ्ता हम रिज्यूमे के लिए छोड़ देते हैं, और यहाँ पे हम रिज्यूमे को बहुत डिटेल में कवर नहीं करेंगे, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है? अब हम बात करते हैं
सेकंड मंथ की, ठीक है, कि सेकंड मंथ में हमें क्या कंप्लीट करना है। ओके, तो अब हम बात करने वाले हैं सेकंड मंथ की। सेकंड मंथ में आपको सिर्फ और सिर्फ डीएसए प्रिपेयर करना है, क्योंकि डीएसए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, खासकर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में और इनफैक्ट सर्विस बेस्ड कंपनीज में भी डीएसए बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो डीएसए में भी मैंने वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4 डिवाइड करके रखा है, ताकि आप सोच सको और समझ सको कि पहले हफ्ते में आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने हैं, सेकंड वीक में आपको कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं, और वीक 4 तक आपको क्या क्या चीज़ें कंप्लीट कर लेनी है, ठीक है। तो सेकंड मंथ में हम सिर्फ और सिर्फ डीएसए पे ही डेडिकेटेड रहेंगे, इसके अलावा हम और कोई पढ़ाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो वीक 1 और 2 में आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स कवर करने हैं, जैसे कि एरे हो गया, लिंक्ड लिस्ट हो गया, स्टैक्स हो गया, क्यूज हो गया, ठीक है, हैशिंग हो गया और रिकर्जन हो गया, ठीक है। ये सारे 4-5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपने आपने जब सिलेबस पढ़ा होगा डीएसए का, तो वहाँ पे भी आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, ठीक है। तो कोशिश करना कि इन सारी चीज़ों को अगेन रिवाइज कर लेना, और इसकी अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको मिलते हैं तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को भी आप अप्लाई करके देखना, अगेन उन सारी कोडिंग को आप रिवाइज कर लेना, इसकी एल्गोरिथम क्या होती है, इन सारी चीज़ों को अगेन रिवाइज कर लेना, ताकि पहले दूसरे हफ्ते में आपका जो भी ये बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है, ये कंप्लीट हो जाए। एरेज में एरेज और स्ट्रिंग पे क्या बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है। टू पॉइंटर टेक्निक क्या होती है एरे में, स्लाइडिंग विंडो क्या होती है एरे में, इन सारी चीज़ों को तैयार कर लेना, और एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना एरे से रिलेटेड, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो बाद में, ठीक है। इसके बाद फिर हम बात करेंगे लिंक लिस्ट के बारे में, जहाँ पे लिंक लिस्ट 3 तरह की होती हैं, सिंगल लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट, ठीक है। इन सारी चीज़ों को आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, ये दोनों कॉन्सेप्ट्स को विथ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या होती है, इसको कैसे यूज़ किया जाता है, किस सिनेरियो में यूज़ किया जाता है, इसको आप अच्छे से तरीके से तैयार कर लेना। लिंक लिस्ट का रिवर्सल कैसे होता है, ये सारी चीज़ें आप अच्छी तरीके से पढ़ लेना, और लिंक लिस्ट से रिलेटेड भी एटलीस्ट 15 क्वेश्चंस को आप एटलीस्ट सॉल्व कर लेना, ताकि आपको अच्छी तरीके से लिंक लिस्ट आ जाए, ठीक है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव कोडिंग में भी लिंक लिस्ट से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, वीक 3 और 4 में आपको इंटरमीडिएट और एडवांस टॉपिक्स कवर करने हैं डीएसए के, जैसे कि सॉर्टिंग एंड सर्चिंग। अब सॉर्टिंग एंड सर्चिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डीएसए का, इसमें अगेन कॉम्पिटिटिव कोडिंग में इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उसके नाम हम अगर आपको बताएं तो बबल शॉट, मर्ज शॉट, क्विक शॉट, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सर्चिंग में बाइनरी सर्च बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और भी अलग तरीके की जितने भी सर्चिंग एल्गोरिथम्स हैं उनको भी तैयार कर लेना, ठीक है। लेकिन बाइनरी सर्च बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको एकदम अच्छी तरीके से मास्टर कर। सॉर्टिंग एंड सर्चिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने होंगे, एटलीस्ट 20 to 25 क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लेना सॉर्टिंग और सर्चिंग से रिलेटेड, ताकि आपको ये टॉपिक अच्छी तरीके से आ जाए। सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है हमारा ट्रीज। अब ट्रीज को आप कंप्लीट करना एक हफ्ते में, या कोशिश करना कि 5 दिन में आप इसे कंप्लीट कर सको। ट्रीज में बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला है बाइनरी ट्री, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, एग्जाम्पल के साथ, डेफिनेशन के साथ, सारी चीज़ों के साथ। बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है, इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। उसके बाद फिर आता है ट्रावर्सल्स, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इसको अच्छी तरीके से आप तैयार कर लेना, और इसके एटलीस्ट 30 क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लेना बाइनरी ट्री से रिलेटेड, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ टॉपिक है अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो, ठीक है। और डेफिनेशंस तो इसके काफ़ी इजी होती है, बट प्रैक्टिकली जब करने लग जाओ तो ये काफ़ी टफ लगता है, तो इसको आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम जो होती है डिजिस्ट्रो एल्गोरिथम, ठीक है, और भी कई तरीके की एल्गोरिथम होती है, इन सबको तैयार कर लेना। इनका बेसिक आइडिया क्या होता है, बेसिक यूज़ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की डेफिनेशन आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, और इसके भी एटलीस्ट 10-15 क्वेश्चन को आप तैयारी कर लेना। अदरवाइज इतने एडवांस क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, तो इसको जितना हो सके उतना कर लेना, ठीक है। बहुत ज़्यादा एडवांस में घुसने की जरूरत नहीं है, 10-12 भी अगर आपने क्वेश्चन ट्राई कर लिए या फिर प्रैक्टिकली कंप्लीट कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और उसके बाद लास्ट टॉपिक जो है हमारा वो है डायनेमिक प्रोग्रामिंग का। अब इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होते हैं, जैसे कि फिबोनाची सीरीज हो गई, क्लाइंबिंग स्टेयर्स हो गया, ठीक है, 0/1 नैपसैक प्रॉब्लम हो गई, लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस हो गया, ठीक है। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या क्वेश्चंस होते हैं जो कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग में पूछे जाते हैं। तो ये एडवांस टॉपिक है, अगेन जरूरी नहीं है कि आपसे पूछे जाए, बट अगर आप करना चाहो तो आप इसे कवर कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो, ठीक है। अब मंथ 3 में हम कंप्लीट करेंगे। अब जहाँ मंथ 1 और मंथ 2 में हमने ऑलरेडी बेसिक जितनी भी टेक्निकल चीज़ें हमसे पूछी जाने वाली है वो हमने ऑलरेडी कवर कर ली है, और थर्ड मंथ में हम तैयारी करेंगे अपने एप्टीट्यूड की, ठीक है। अब एप्टीट्यूड से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं, इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आपको अगला वीडियो चाहिए, अगर आप एक्चुअल में एप्टीट्यूड की भी तैयारी करना चाहते हो, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि यू वांट एप्टीट्यूड वीडियो एज वेल, तो फिर आई विल मेक अनदर वीडियो, ताकि वहाँ पे हम एप्टीट्यूड की जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको हम कवर कर सकें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल।